टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट टोकन की तरफ मूव करता हूं बेटा जी। द नेक्स्ट टोकन इज लिटरल्स। नेक्स्ट टोकन इज लिटरल्स। दिस वन ड्राइंग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टोकन इज लिटरल। लिटरल, व्हाट आर लिटरल्स? लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर कॉन्स्टेंट्स। ये रहा लिटरल्स बेटा। लिटरल्स आर जनरली कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट फिक्स्ड क्वांटिटी। कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड क्वांटिटी। मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात। आपने लिखा a equal to 10, a equal to 10. तो here we have two things. First one is a and second one is 10. तो यहाँ पर a क्या है? a is an variable. a is an variable and 10 is a constant. a variable है और 10 constant. 10 constant है क्योंकि later on आप a के अंदर आपने a के अंदर कोई वैल्यू आपने अब स्टोर कर दी, सपोज करो 25, तो नाउ a होल्ड्स 25। तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता रहता है बट कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब a इक्वल टू 10 लिखा, फिर a इक्वल टू 25 लिखा, तो विच गेट चेंज? a गेट चेंज और 10 गेट चेंज। a गेट चेंज्ड, a चेंज हुआ है, 10 चेंज हुआ, 10 रिमेन 10, 25 रिमेन 25। a गेट चेंज, a की वैल्यू पहले 10 थी, फिर a की वैल्यू 25 हो गई। तो कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, whereas वेरिएबल कैन बी चेंज। वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो नाउ द थर्ड लिटरल इज okay. Now better, we are discussing constant. Literals are constant. Constants are fixed quantity that cannot be changed. Variable can be changed, constant cannot be changed. We have two types of constant. Either constant is numeric constant or non-numeric constant. Constant numeric होगा या non-numeric होगा। तो numeric भी है, तो बेटा जी उसमें जो numeric है, तो जो हमारे पास numeric है constant, उसमें या तो वो होगा इंटीजर, सॉरी, या तो वो होगा बेटा जी हमारे पास इंटीजर, ये देखिए, और या होगा हमारे पास वो रियल। अगर हम न्यूमेरिक की बात करते हैं तो इधर कांस्टेंट इज न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। इफ इट इज न्यूमेरिक, अगर वो न्यूमेरिक है बेटा जी, तो वो इंटीजर होगा या रियल होगा। इंटीजर कांस्टेंट्स आर दोज कांस्टेंट, integers are whole numbers. Whole numbers are considered as integer constants, like 2, 25, 2000, 95। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, 10, 20, 2000, 462। These all are integer constants. Okay. और अब इसको देखें बेटा आप, ये जो दो टर्म मैंने लिखी 3.16 और 42.19, तो जहां पर डेसिमल आ जाता है वो रियल कांस्टेंट, जहां डेसिमल आ जाता है वो रियल कांस्टेंट, और जहां पर होल नंबर है वो इंटीजर कांस्टेंट। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम रियल कांस्टेंट के बारे में करें, क्योंकि साइंटिफिकली भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो बेटा जी, एक नंबर है मेरे पास 4654.23। मैं इसको एक ब्लू कलर से सर्कल करता हूं, ये देखो बेटा 4654.23। और साइंस में, मैथमेटिक्स में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 4.65423 इंटू 10⁻³ बट इट इज इनवैलिड, ऐसे लिख सकते हैं। बट इट इज इनवैलिड इन पाइथन में आप ऐसा नहीं लिख सकते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऐसे नहीं लिख सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंटू 10 को किससे रिप्लेस करेंगे? ई से रिप्लेस करेंगे। जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई 10 होता है ना बेटा, मल्टीप्लाई 10 होता है, इस पूरा टर्म का मतलब जो होता है वो होता है ई, एक्सपोनेंट ई। आप इंटू 10 को आप इससे रिप्लेस कर दीजिए, ई से, इंटू 10 को ई से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए मैं सारी ड्राइंग क्लियर करके आपको समझाता हूं। दिस वन, ये देखो बेटा, ये जो है ना इंटू 10 का पावर 3, तो किससे रिप्लेस हो गया बेटा? E3 से। E+3 भी लिख दीजिए, पॉजिटिव है, अगर कोई भी सिंबल नहीं होता तो प्लस ही होता है बेटा।
E03 भी लिख दीजिए, स्मॉल E3 भी लिख सकते हैं, E+3 स्मॉल E03। अच्छा, 10 का पावर -3 होता तो E-3 लिख दीजिए। तो आप ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। अगले एग्जांपल्स मेरे वही हैं रियल कांस्टेंट के रिगार्डिंग। देखें आप, ये देखिए मैंने लिखा बेटा अगला एग्जांपल आपके लिए। ओके ठीक, तो बेटा जी मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 0.000625, तो दिस विल बी 6.25 e⁻⁻⁴। और देखिए अब इस एग्जांपल को और देखें आप, ये जो एग्जांपल में लिखा 2.95 e⁻⁶.2, तो एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू है दैट शुड बी इंटीजर, दैट मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी एन इंटीजर, इट कैन नॉट बी अ रियल वैल्यू। तो 6.2 नहीं हो सकता, इनवैलिड है, इट मस्ट बी अ इंटीजर वैल्यू। और देखिए बेटा ये भी इनवैलिड है, इसको मैंने लिखा, क्या लिखा हुआ है ये 0.249e7 इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? डेसिमल से पहले कोई ना कोई इंटीजर जरूर होना चाहिए, आइदर इट इज 0 लगा दो तो 0.249 e की पावर e⁻⁷ वैलिड है, या आप डेसिमल को इधर ले जाइए, पावर एक कम हो जाएगी 2.49 e6, या आप ऐसे लिखें। तो होपफुली आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट, जो इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। आगे लिखा हुआ है बेटा, ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन, जो इसको मैंने इनवैलिड बताया है, इसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ बेटा, ये सब देयर शुड बी एन इंटीजर बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले इंटीजर होना जरूरी है। अगला आता है नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसमें नंबर्स, वी डील विद नंबर्स, न्यूमरल्स, जहां पर हमारे पास नंबर न्यूमरल्स होते हैं वो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं। और जहां पर हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, अल्फाबेट, सिंबल्स, उसको नॉन न्यूमेरिक बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्ट्रिंग। तो देखिए स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में भी एनक्लोज कर सकते, सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर सकते हैं, आप डबल कोट्स में भी एनक्लोज कर सकते हैं, और आप देखें यू कैन एनक्लोज विद इन ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल कोट्स में भी एनक्लोज कर सकते हैं। बेटा जी सिंगल कोट्स का सिंबल अलग होता है, डबल कोट्स का सिंबल अलग होता है। सिंगल कोट का सिंबल तो नीचे बना होता है, डबल कोट्स का सिंबल उसके ऊपर बना होता है, की के ऊपर ही शिफ्ट के साथ वो काम करता है। लेकिन ट्रिपल कोट्स कैसे लगाएंगे? सिंगल कोट लगा देते हैं कंप्यूटर में, नो प्रॉब्लम, डबल कोट्स लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्रिपल कोट्स कैसे लगाएंगे? 3 सिंगल कोट्स लगाएं तो ट्रिपल कोट्स बनेंगे। एनक्लोजिंग करना है, 3 सिंगल कोट्स लगाइए, स्टार्ट कर दीजिए, और स्ट्रिंग लिखने के बाद 3 सिंगल कोट्स से उसको आप बंद कर दीजिए। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में कोई खास फर्क नहीं है बेटा। मैं तो जनरली थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए बात बताता हूं, हालांकि सिंगल कोट और डबल कोट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपना डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिससे हम दोनों चीजों में फर्क रख सकें, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात ये बताता हूं कि बेटा जी अगर आपके पास एक ही कैरेक्टर है, लेट यू हैव ओनली वन कैरेक्टर, तो आप उसे सिंगल कोट्स में एनक्लोज करें। इफ यू हैव ओनली वन कैरेक्टर यू हैव टू एनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स, आप उसे सिंगल कोट्स में एनक्लोज करते हैं। इफ वी हैव मल्टीपल कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, तो एनक्लोज विद इन डबल कोट्स, डबल कोट्स में एनक्लोज कर दें। और ट्रिपल कोट्स में किसे आप एनक्लोज करेंगे? ट्रिपल कोट्स में मल्टी लाइन स्ट्रिंग को एनक्लोज करेंगे। व्हेनेवर यू हैव मल्टी लाइन स्ट्रिंग, लाइक कोई पैराग्राफ आपके पास है, एड्रेस लाइन है, कोई पैराग्राफ है, तो उसको एनक्लोज करना तो ट्रिपल कोट्स यूज करिए। तो फिर से रिपीट करता हूं, सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स लगाइए, कोई एक लाइन लिखी हुई है, कोई एक सेंटेंस है बेटा, सिंगल लाइन सेंटेंस है, उसके लिए डबल कोट्स लगाइए। कोई मल्टी लाइन आपके पास स्ट्रिंग है, कोई मल्टी लाइन आपके पास स्ट्रिंग है, तो आप उसके लिए बेटा जी मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आप ट्रिपल कोट्स लगाइए। ये है बेटे। मैं एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर आपको देता हूं, बल्कि मैं इसको 2 पेज बना लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा व्यू। 2 पेज भी तो आ जाता है, पेज डिस्प्ले, 2 पेज डिस्प्ले, इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, क्लियर ऑल ड्राइंग। ये देखिए, देखिए ये मेरे, देखिए बेटा जी सिंगल कोट्स एक ही कैरेक्टर था, डबल कोट्स में एक लाइन, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए एक डबल कोट ये रहा और एक डबल कोट्स ये रहा।
और मल्टी लाइन स्ट्रिंग है बेटा मेरे पास, ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गई बेटा, जिसको मैंने ट्रिपल कोट्स में क्लोज कर लिया। Python is a high level interpreted and platform independent programming language. Here we have 4 lines, तो मल्टी लाइन्स हो गई बेटा। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड विद इन ट्रिपल कोट्स। सिंगल कोट्स में आप एक कैरेक्टर एनक्लोज करें, आप सिंगल कोट्स में मल्टीपल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, आप सिंगल कोट्स में मल्टीपल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। बट मैं तो डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको बता रहा हूं कि सिंगल कोट्स में आप सिंगल कैरेक्टर लिखें, और इफ यू हैव मल्टीपल कैरेक्टर्स, लाइक एक लाइन है आपके पास, तो आप डबल कोट्स यूज करें। और अगर आपके पास बेटा मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, कोई पैराग्राफ है, कोई और सब चीज है, मतलब पैराग्राफ है, कोई एड्रेस लाइन है, तो उसको ट्रिपल कोट्स में आप एनक्लोज करें। दूसरा बूलियन है बेटा, ये भी एक नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट है बेटा बूलियन। इसके अंदर कौन सी वैल्यू होती है? ट्रू वैल्यू होती है या फॉल्स वैल्यू होती है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ये भी एक नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास पढ़ने के लिए है। आगे मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तो आपको ट्रू और फॉल्स की और अच्छे से जानकारी होगी। फिलहाल आप माने कि ये भी अपने आप में एक नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। कैपिटल टी लिखते हैं और बाकी सब कुछ स्मॉल में RUE, और फॉल्स में भी कैपिटल F आता है, फॉल्स FALSE। तो ये हमारे पास न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हुए बेटा, लिटरल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है पंक्चुएटर्स, और आज का वो लास्ट टॉपिक है हमारा पढ़ने के लिए, पंक्चुएटर्स। ये देखिए क्लियर, आज का हमारा लास्ट टॉपिक पंक्चुएटर्स पढ़ने के लिए। पंक्चुएटर्स, व्हाट आर पंक्चुएटर्स? Punctuators are symbols used to correct Python syntax. कल हमने देखा था बेटा, प्रोग्राम बनाया था तो उसमें एक एरर आ गया था। एरर क्या आ गया था? उसमें मैंने क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं लगाया था, इनपुट की स्पेलिंग गलत लिख ली थी, INPUT लिखते हैं, मैंने शायद INIPUT लिख दिया था या INPIT लिख दिया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हमारे पास सिंटेक्स एरर्स होती हैं, तो वो अकर होती हैं अगर हमने गलत पंक्चुएशन की होती है। आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सपोज कीजिए आपको एक पैराग्राफ लिख कर दे दिया बेटा जी, उस पैराग्राफ के अंदर लिखा वो जो पैराग्राफ है उसमें आपको लिखा हुआ है कि पंक्चुएट द गिवन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ है उसे पंक्चुएट करिए। तो आप कैसे पंक्चुएट करते हैं? फुल स्टॉप के बाद स्पेस देके अगला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल लिखते हैं, कॉमा के बाद स्पेस देते हैं। कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी S लगाते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आप पंक्चुएट करते हैं बेटा, ये आप सब क्या करते हैं? पंक्चुएट। किसे पंक्चुएट करते हैं? आप किसे पंक्चुएट करते हैं? पैराग्राफ को पंक्चुएट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग पंक्चुएट करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग पंक्चुएट करते हैं। तो सिंबल्स, आप वेरियस सिंबल्स लगा के उसको पंक्चुएट करते हैं, करेक्ट करते हैं। ऐसे ही बेटा जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पंक्चुएटर्स होते हैं, और उनका काम भी प्रोग्राम के सिंटेक्स को करेक्ट करना है, करेक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे देखो, एक पंक्चुएटर मैंने आपको बताया कॉमा, एक पंक्चुएटर मैंने आपको बताया कोलन। तो आप देखें A=10 लिखा आपने, ये करेक्ट है। तो हमने इसे प्रिंट कैसे करते हैं? आपने प्रिंट करा वैल्यू ऑफ A इज A, ये इनवैलिड है। आपको जब भी इसको ऐसे लिखना है तो यू हैव टू पुट कॉमा, आपको वहां पर कॉमा लगाना होगा। और ऐसे ही बेटा जी अगर आपको कंडीशन लगानी है, जैसे इफ A=10, यहां पर हम A का कंपैरिजन कर रहे हैं 10 के साथ। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है, आगे ये सभी चीजें हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगी, तब मैं आपको और अच्छे से एलोबरेट करूंगा। बस मैं तो फिलहाल यह पंक्चुएटर आपको समझा रहा हूं। इफ A=10, ये इनवैलिड है बेटा। जो इनवैलिड है बेटा जी, आपको कंडीशन लिखने के बाद कोलन लगाना जरूरी है। अगर आप कोलन नहीं लगाएंगे तो वो इनवैलिड होगा, कोलन लगाते के साथ ही वो वैलिड हो जाएगा। तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इन चीजों को देखेंगे